अदाकारा वीना मलिक और असद खटक की शादी 2013 में हुई थी और फिर उन दोनों के दरमियान तलाक 2017 में हो गई, यानी कि उनकी शादी तकरीबन 4 साल तक चली। वीना मलिक के असद खटक से 2 बच्चे हैं, जिनमें एक बेटी और एक बेटा शामिल है। वीना मलिक का जैसे सबको मालूम है कि उनका असल नाम तो जाहिदा मलिक है। वीना मलिक और असद खटक की तलाक के बाद कई एक तनाज़े सामने आए। वीना मलिक ने असद खटक पर बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए और उनके साबिक शोहर ने वीना मलिक पर बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए, जिसकी वजह से दोनों की साख को काफ़ी नुकसान पहुंचा। 4 दिसंबर को वीना मलिक और असद खटक के केस की समाअत हुई, लेकिन मुकम्मल नहीं हुई। समाअत के बाद वीना मलिक और उनके वकील ने अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा समाअत मुकम्मल नहीं हुई और उन्होंने प्रेस रिलीज कर दी। समाअत के बाद अदाकारा वीना मलिक ने कहा मेरे वकला हर समाअत पर कराची से रावलपिंडी आते हैं और गुज़िश्ता समाअत पर मेरी वालदा और बहन जो कि केस की गवाह हैं वो भी यहाँ आई थी और मौजूद थी, और अदालत ने जब भी बच्चों को उनके बाप से मिलवाने का कहा है मैं हमेशा लेकर आई हूँ और मैं चाहती हूँ बच्चे हमेशा बाप से मिलें। बच्चों को मिलवाने में मुझे कोई मसला नहीं। इसके अलावा वीना मलिक ने कहा कि बाप की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों का खर्चा दे। दुबई में असद मलिक के वारंट गिरफ्तारी जारी हैं। असद खटक ने बच्चों के लिए आज तक 1 रुपया नहीं दिया। इसके अलावा वीना मलिक ने कहा कि केस रावलपिंडी के अंदर चल रहा है और कराची से यहाँ आने पर मेरा काफ़ी भारी खर्चा होता है। वीना मलिक के वकील का कहना था कि बच्चों से मिलवाने का कोई तहरीरी हुक्मनामा नहीं मिला। असद खटक कराची आएँ और रोज़ बच्चों से मिलें, हमें कोई इतराज़ नहीं। असद खटक का हक है कि बच्चों से मिलें। सब कुछ कानून को मद्देनज़र रखते हुए करेंगे। हमारा मकसद अदालती हुक्म को मानना है जबकि मारना नहीं। पिछली समाअत पर अदालत ने कहा था कि बच्चों की शिकायत पर कॉल करवा के उनके वालिद असद खटक से बात करवाई जाए। इसके अलावा वीना मलिक के वकील ने कहा कि असद खटक ने वीना मलिक के नाम पर मुख्तलिफ लोगों से पैसे लिए हुए हैं और असद खटक की बिना पर एक खातून को वीना मलिक 12 लाख रुपए अदा कर चुकी है। यही बताता जाऊं, पिछली पेशगी में जब वीना मलिक अपने बच्चों को अदालत में लेकर नहीं आई थी तो उन पर अदालत ने 10,000 जुर्माना अदा करने का आर्डर भी दिया था। वीना मलिक को जब कहा गया कि वो बच्चों को पेश करें, पहले तो उन्होंने कहा कि बच्चे बीमार हैं, फिर वीना मलिक अपने बेटे को अदालत में ले आई, जबकि उन्होंने अपनी बेटी को अदालत में पेश नहीं किया और कहा कि उनकी तबीयत ख़राब है। इसके अलावा अदालत ने वीना मलिक की बहन और वालदा की बतौर विटनेस हाजिरी भी लगाई। ड्यूटी पर मौजूद जज ने असद खटक को 3 माह से ना दिया जाने वाला खर्चा अदा करने का भी हुक्म दिया। अदालत ने कहा बच्चों के इलाज मुआवजे की फीस भी उनके साबिक शोहर असद खटक ही अदा करेंगे। अदाकारा वीना मलिक ने साबिक शोहर असद खटक पर बदनाम करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए उनके खिलाफ लाहौर की मुकामी अदालत में 1 अरब रुपए हर्जाने की दरख्वास्त भी दायर की थी, जबकि दूसरी तरफ उनके साबिक शोहर असद खटक ने भी वीना मलिक को 50 करोड़ रुपए हर्जाने का नोटिस दिया था। ये बताता जाऊं कि सोशल मीडिया पर एक दफ़ा असद खटक से किसी ने पूछा था कि आपने वीना मलिक से शादी ही क्यों की थी, जिसके जवाब में असद खटक ने कहा था कि वीना मलिक भटकी हुई औरत थी, उन्हें रास्ते पर लाने के लिए उन्होंने उनसे शादी करके उन्हें अपनाया था। असद खटक और वीना मलिक 25 दिसंबर 2013 को शादी के बंधन में बंधे थे। 4 साल बाद उन दोनों के दरमियान तलाक हो गई। असद खटक ने वीना मलिक को तलाक नहीं दी थी, बल्कि वीना मलिक ने उनसे खला लिया था। अभी काफ़ी अरसे से उन दोनों के दरमियान बच्चों की हवालगी से मुतल्लिक सोशल मीडिया पर जंग जारी है और दोनों एक दूसरे पर संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं। माजी में असद खटक ने यह भी कहा था कि वीना मलिक मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत दुबई में मौजूद पाकिस्तानी कौंसल खाने की मदद से उनके अमरीकी UAE शहरियत रखने वाले दोनों बच्चों को अगवा करके पाकिस्तान ले गईं, जबकि वीना मलिक ने कहा था कि दुबई और पाकिस्तानी अदालतों ने बच्चों की परवरिश उनके ज़िम्मे कर रखी है, जिसकी वजह से वो अदालती अहकामात की रोशनी में बच्चों को अपने साथ पाकिस्तान लाई हैं। 4 दिसंबर 2021 को जब केस की समाअत ख़त्म हुई
तो असद मलिक बाहर मीडिया से बात कर रहे थे तो वीना मलिक की वालदा ने खाली पानी की जो बॉटल थी वो उन पर फेंक दी थी। इसके ऊपर भी सोशल मीडिया पर उनकी वीडियो काफ़ी वायरल रही। पीके मेगा वीडियोस के सब्सक्राइबर्स क्या कहते हैं कि असद मलिक को वीना मलिक से शादी करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? वीना मलिक को असद मलिक से खला लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था? या उनकी इस तलाक के नतीजा में उनके बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ेगा? आप अपने ख्यालात का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्लीज है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।